बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है खट्टी दाल। खट्टी दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप जो है वो दाल है। ये दाल जो है वो मूंग की दाल है। इसको मैंने 3-4 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है। इसके साथ जो मैं चीज़ें शामिल करूँगी उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है जो तकरीबन 2 चम्मच है। 1 चम्मच जो है 1 से 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1 चम्मच जो है वो मैंने हल्दी ली। यहाँ पर मैंने 2 अदद जो है छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं और 4 अदद जो है वो हरी मिर्चें ली हैं, उनको मैंने इस तरीके से काट लिया है। इन सबको जो है वो हम कुकर में शामिल कर देंगे। ये पानी मैं इसी में ही डाल दूँगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये मसाला। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर और हरी मिर्च। तो अब हम इसके अंदर जो है तकरीबन जो दाल का पानी था वो हमने शामिल किया है। इसके अलावा मैं इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास जो है पानी मज़ीद शामिल करूँगी और इसको कुकर को हम ढककर हल्की आंच पर रख देंगे, नॉर्मल आंच पर रखेंगे और तकरीबन 4 से 5 सीटी तक हमने इसे पकने देना है। क्योंकि मूंग की दाल है वो जल्दी गल जाती है, तो हम इसे तकरीबन 4 से 5 सीटी तक पकने देंगे। जी, तो यहाँ पर जो है हमने कुकर को खोल दिया है 4 से 5 सीटी के बाद और दाल जो है वो हमारी बहुत अच्छे से मैश हो चुकी है। इसको हम 3 से 4 मिनट तक जो है इस तरह से घोट लेंगे। अगर आपके पास घोटना है तो आप घोटने से घोट लें, ये तो आप अपने इस तरह वाले चम्मच से भी घोट सकते हैं। जी, तो ये दाल हमारी अच्छे से जो है वो इसमें घुट चुकी है। अब यहाँ पर जो है वो मैंने तकरीबन जो है आधी प्याली जितनी जो है वो मैंने इमली का जो है वो पानी गिट्लियाँ निकाल दी हैं, पानी बना के रखा हुआ है, इसको हम इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर जो है वो जी, तो यहाँ दाल के अंदर मैंने जो है वो थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा जो है वो कड़ी पत्ता शामिल किया है। यहाँ पर मैंने इमली का पानी बना के रखा हुआ है तकरीबन आधी प्याली, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे इमली का पानी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दाल जो है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको गाढ़ी गाढ़ी दाल खाना पसंद है तो आप वैसे रख लें और अगर आपको पतली खाना पसंद है तो आप उसको पतला कर सकते हैं। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, दाल को थोड़ा सा पतला करेंगे और तकरीबन थोड़ा सा पकाने तक जो है हम इसका वेट करेंगे। दरमियानी आंच में हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम तड़के की तैयारी करते हैं, इसमें बघार लगाएंगे। तड़का कैसे लगेगा वो देख लेते हैं हम ज़रा। जी, तो अगर आपको याद हो तो मैंने अभी तक दाल में है वो नमक नहीं शामिल किया है। तो हम इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक जो हम डालेंगे वो हस्ब ज़रूरत होगा, आप अपने हिसाब से डालिएगा। नमक हम बिल्कुल एंड में डालेंगे बघार लगाने से पहले। और यहाँ पर जो है दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें बघार शामिल करते हैं। बघार के लिए मैंने ऑयल जो है वो गर्म पे रख दिया है। इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन, तकरीबन 3 जो है वो मैंने लहसुन लिया है, इसको अच्छे से हमने ब्राउन कर लेना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा, जो कि मैंने तकरीबन 1 चम्मच लिया है ज़ीरे का, और लहसुन का जो है वो हम कलर चेंज होने तक पकाएंगे। इसमें शामिल करेंगे कड़ी पत्ता, तकरीबन 3 अदद जो है वो मैंने रेड वाली बड़ी मिर्चें ली है। बघार हमारा रेडी है, इसको हम दाल में शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे ढक देंगे थोड़ी देर के लिए दाल को, ताकि इस बघार का जो टेस्ट है वो इसमें शामिल हो जाए। तो दाल हमारी खट्टी दाल जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम बनाएंगे तलवा गोश्त या भुना हुआ गोश्त। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 3 पाव जितना जो है मेरे पास गोश्त थेगा। इसके अंदर मैं डालूँगी 1 चम्मच जो है वो हल्दी, 1 चम्मच हल्दी लेंगे हम। इसके अंदर मैं डालूँगी 3 चम्मच जो है वो मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। नमक रहेगा इसमें हस्ब ज़रूरत, और इसके अंदर मैं डालूँगी तकरीबन 2 गिलास जो है वो मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और इसको जो है वो शुरू में हाई फ्लेम पर और उसके बाद सीटी बजने के बाद हम इसको लो फ्लेम पर रख देंगे।
جی تو یہاں پر ہم نے جو ہے وہ کوکر سے ڈھکن ہٹا دیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں اس میں ہلکا سا آپ کو پانی نظر آ رہا ہوگا. ہم اس پانی کو خشک کر لیں گے. خشک ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے کیونکہ ہمیں گوشت جو ہے وہ تھوڑا خشک چاہیے. اور اس کو پھر ہم کڑھائی کے اندر شفٹ کریں گے بھوننے کے لیے. جی تو یہ دیکھیے اس میں پانی جو ہے وہ ہمارا تقریباً خشک ہو چکا ہے. یہاں پر میں نے آئل گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے. اس کے اندر ہم شامل کریں گے اب 1 چمچ جو ہے وہ میں ڈالوں گی لال مرچ پاؤڈر. اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے ہمارا گوشت. اسے جو ہے اب ہم نے جو ہے 5 سے 10 منٹ تک اچھے سے بھون لینا ہے. اتنا بھوننا ہے کہ اس کے اندر سے جو ہے وہ مرچی کی اسمیل جو کچا ٹیسٹ ہے وہ ختم ہو جائے. اس کو اچھے سے بھوننا ہے آپ نے. بہت زبردست خوشبو آنے لگ گئی ہے اس کی بھوننے کے ساتھ ساتھ. اچھا آئل کی کوانٹٹی آپ نے اس کے اندر بہت زیادہ نہیں رکھنی ہے. اس کو آپ گھر پر ضرور ٹرائی کیجیے گا. ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کو کیسا لگا. اگر کوئی چیز آپ کو ہماری گڑبڑ لگتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں وہ بھی بتا سکتے ہیں. کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے. پلیز ہمیں سپورٹ کیجیے. آپ کے سپورٹ کی ہمیں بہت ضرورت ہے. تقریباً گوشت جو ہے وہ ہمارا بھون چکا ہے. اس کو میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسا لگ رہا ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ ہم اس کے اندر گارنشنگ کے لیے ڈالیں گے ہرا دھنیا اور کڑی پتا. اس کو ہم نے کیونکہ اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے تو بالکل لاسٹ میں جو ہے وہ ہم اس کے اندر یہ ڈالیں گے تاکہ جو ایک گرینش سا جو اس کا اوپر آ رہا ہے ٹیسٹ آ رہا ہے اور جو دھنیا کا ایک فلیور آتا ہے وہ ختم نہ ہو. ڈش آؤٹ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں. جی تو یہ دیکھیے ہماری مزیدار سی جو ہے وہ کھٹی دال اور جو ہمارا تلا ہوا گوشت ہے وہ بالکل ریڈی ہے. بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر سے. بہت مزے کا لگ رہا ہے. گھر پر ضرور ٹرائی کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. پلیز ہمارے چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو پریس کیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ پاک آپ لوگوں کا حامی و ناصر رہے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.